लस्ट स्टोरीज लिखते, जब आप लिखती हैं तो वो उस समय आप दिमाग में क्या चीज़ें रख के लिखती हैं? देखिए, मैंने जो पानी प्रकाशन के लिए किताब लिखी थी रूह की प्यास, लस्टी हॉरर स्टोरीज। अब अगर मैं कहूँ कि एक कहानी जो मैंने लिखी है वो मेरी एक फ्रेंड की सुनाई हुई है और बिल्कुल सच्ची है, तो आप क्या कहेंगे। पुणे में मीडिया में ही काम करने वाली उसकी फ्रेंड जो असम से ही थी बिल्कुल, वो जो बंदी है इंटरव्यू करने गई, कोई बैंड वगैरह आया हुआ था वहाँ पे उनका, तो वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था और बैंड पे एक अंग्रेज था, एक फॉरेनर बैठा हुआ था, तो वहीं उसकी दोस्ती हो गई फॉरेनर से और दोनों में जो भी एक्सचेंज हुआ होगा वो बंदा उसके पास आ गया एंड इमीडिएटली तुरंत उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी बन गया। और उसने ये भी कहा कि भाई जब हम साथ होते थे तो मुझे लगता था कि भाई मतलब कौन है ये समझ नहीं आता था, बस वेरी वाइल्ड, वेरी एग्रेसिव, वेरी अपफ्रंट। और 3-4 दिन बाद 31 दिसंबर का दिन था, न्यू ईयर, तो वहीं किसी ने कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप आइए और अपने फ्रेंड को भी लेते आइए अगर आप अकेले नहीं आना चाहती। ठीक है, तो पार्टी में वो गई तो सामने केक कटिंग का कुछ सेरेमनी वर्मनी चल रहा था, तो उसने केक काटना शुरू किया और पीस लेके वो पीछे मुड़ी अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए। और वहाँ जो उसने देखा तो उसके पैर जम गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे एक सियार खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी और वो बिल्कुल संभल नहीं पाई, वो किसी तरह वॉशरूम पहुंची पर तब तक वो बिल्कुल भीग हो गई थी। शी पिस्ड ऑन हर पैंट्स, किसी तरह वॉशरूम गई, उसे एकदम बेहोशी सी हो गई और उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। और बाद में जब आई है हिलती डुलती, बिल्कुल लग रहा था फीवर हो गया। फिर उसने ढूंढा तो वो बंदा कहीं था नहीं, तो सबसे उसने पूछा तो किसी ने कहा नहीं, तुम तो किसी के साथ नहीं आई थी, तुम तो अकेली आई थी अपने स्कूटर में, कोई था नहीं तुम्हारे साथ, तुम ही कह रही थी फ्रेंड है। तो उसके बाद उसने जो है वो फोटोज देखे मोबाइल में जो उसने दिए थे, सब थे बैंड के, ये बंदा था नहीं। और फिर जो है वो एड्रेस दिया हुआ था उसने कि वो कहाँ रहता है, वहां जाके उसने पता किया तो पता चला वहां तो काम ही नहीं करता इस नाम का बंदा। एकदम से बीमार हो गई। ऑफकोर्स उसे पता था कि ये हुआ है उसके साथ, है ना, क्योंकि उसे लगा था कि बिल्कुल कोई खतरनाक सा जानवर या पता नहीं, उसे समझ नहीं कहानी पढ़ी है मैंने, पीठ पर निशान भी थे पंजे के, उन्होंने जी बिल्कुल रूह के प्यास है ना रिजॉर्ट। तब बाद में वो जब असम गई तब उनके घर के जो असम में जो तंत्र मंत्र करते, उन्होंने कहा किसी जानवर का साया है। और तो ये कहानी जब मुझे उसने सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कहानी मैंने अदिति माहेश्वरी को सुनाई थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप इसी तरह की हमें 6 कहानियां लिख के दे दीजिए।